that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूं मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अपने बालों को स्ट्रेट कर लिया है और ये फ़िलिप्स का स्ट्रेटनर है, बहुत ही बेहतरीन है। इस तरह से ऑन होता है, 200 तक इसकी जो है वो जाती है टेम्परेचर, और जब ये फुल हीट में आ जाता है तो इसकी लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, रेड से ग्रीन हो जाती है। तो यहाँ बालों को मैंने स्ट्रेट कर लिया है क्योंकि आगे जाके मुझे कर्ल्स करना है, और कर्ल्स का भी एक बड़ा ही तमाशा हुआ था, वो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। तो खैर सबसे पहले हम मेकअप करने से पहले स्किन को प्रिपेयर करेंगे, और जब मेकअप आपको लाइट और सटल सा रखना होता है तो स्किन केयर बहुत अच्छे से करनी होती है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है चैपस्टिक लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो लिपस्टिक हैं वो हर वक्त ड्राई रहते हैं। लेकिन आपके ड्राई ना भी हों तो भी आपने लिप्स पर चैपस्टिक लगानी है, क्योंकि उसके बाद जब एप्लीकेशन करते हैं हम लिपस्टिक की तो बहुत अच्छे से होती है। यहाँ मैं एसेंस लगा रही हूँ, सॉरी लॉरियल का एसेंस लगा रही हूँ। आप जो अगर आपके पास एसेंस नहीं है लॉरियल का तो आप कोई भी एसेंस लगा सकते हो। अगर आपके पास एसेंस नहीं है तो आप कोई भी सीरम लगा सकते हो। अगर आपके पास कोई सीरम भी नहीं है तो आप कोई फेशियल ऑयल लगा सकते हो। और अगर आपके पास कोई फेशियल ऑयल भी नहीं है तो आप 2 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल, इनमें से तीनों में से किसी भी ऑयल के आप 2 ड्रॉप्स लेकर अपने फेस पर लगा सकते हो। ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं, सिर्फ दो ड्रॉप्स। लेकिन अगर ड्राई स्किन है तो आप ड्रॉप्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। ये मैं थोड़ा सा और एसेंस लेकर अपनी आइज़ पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। पूरे फेस पर अच्छे से मुझे जो है अपने स्किन को हाइड्रेट करना है, मॉइस्चराइज़ करना है। अब मैं स्किन एक्वा का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। इससे एकदम स्किन जो है आपकी हाइड्रेट हो जाती है, मॉइस्चराइज़ हो जाती है, बहुत अच्छा सा जो है ग्लो आ जाता है आपके फेस पर। तो ये भी नेक पर, एयर पर, आई एरिया पर, हर जगह आपने अच्छे से अपने स्किन को प्रिपेयर करना है मेकअप के लिए। तो यहाँ मैंने पहले एसेंस लगाया, 2 मिनट के लिए छोड़ा। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी मैं 2 मिनट के लिए स्किन को छोड़ूंगी। उसके बाद आ जाते हैं फाउंडेशन पे। तो फाउंडेशन नहीं, मैं यहाँ पर बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ XQM की। आप अगर फाउंडेशन यूज़ करना चाहते हो तो आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो। चाहे फाउंडेशन हो चाहे बीबी क्रीम हो, उसका इस तरह से आपने अपने हाथ के ऊपर निकालने के बाद उसको वार्म अप करना है। ठीक है, वार्म अप करने से क्या होता है, बहुत ही अच्छे से स्किन के अंदर वो ब्लेंड होती है। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक है, टिक कह रही हूँ, ट्रिक है। तो ये मैं साथ साथ टिप एंड ट्रिक्स भी आपको देती चली जाऊँगी। मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से स्किन के अंदर इसको क्रीम की तरह से अप्लाई कर रही हूँ। और अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, मेरी स्किन क्लियर है माशाल्लाह से, तो मैं बस इस तरह से इसको अप्लाई कर लूँगी। और आप चाहो तो स्पॉन्ज की हेल्प से, डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो पहले आपने अपने स्किन के ऊपर ऑरेंज कलर की जो बेस आती है, ओरिएंटल कहलाती है, उससे आपने सारे पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट्स को हाइड करना है। देन आपने फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगानी है, लेकिन उसको फिर इस तरह से नहीं लगाना जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। फिर आपने उसको जो है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगाना है। ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करके हल्का सा, बहुत हल्का सा कह रही हूँ, अच्छे से गीला करके आपने उसको निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद फिर आपने अपनी फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगानी है उस ऑरेंज करेक्टर के ऊपर। उसे करेक्टर भी कहते हैं हम, जो हमें जो डार्क सर्कल्स या हम डार्क स्पॉट जब पिगमेंटेशन को छुपाते हैं उसे करेक्टर्स भी कहते हैं। तो ऑरेंज करेक्टर्स बेस्ट होता है डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन को छुपाने के लिए। आप देखो मैं गले पे, नेक पे, हर जगह अच्छे से लगा रही हूँ, तो इसी तरह से लगाना है। आपके डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स हैं, तो आपने ऑरेंज से उसको पहले कवर करा, पूरे फेस पर सब पे लगा दिया। और उसके बाद फिर अपने फाउंडेशन या बीबी क्रीम लेकर स्पॉन्ज की हेल्प से अपने उसको डैब 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 करके लगाना है। रब नहीं करना है, क्योंकि अगर हम रब करेंगे तो जो हमने करेक्टर लगाया होगा वो सारा उसके साथ उतर जाएगा। करेक्टर जो ऑरेंज मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो डार्क पिगमेंटेशन जो होती है ब्लैक ब्लैक होती है, तो डार्क चीज़ को डार्क चीज़ ही छुपाएगी। ये मेकअप का एक ट्रिक होता है। ठीक है, अगर आपके डार्क सर्कल्स है, डार्क स्पॉट्स है, तो उस पर आप ऑरेंज कलर ही लगाओगे। फिर उसके ऊपर जब आप फाउंडेशन लगाओगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी पिगमेंटेशन हाइड हो जाती है। ठीक है ना। तो आपने फिर उसके बाद ऊपर फाउंडेशन लगानी है या बीबी क्रीम लगानी है तो आपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगानी है या आपने ब्रश की हेल्प से लगानी है, और उसको डैब 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 करके लगाना है। बिल्कुल भी रब नहीं करना है, स्पंज नहीं करना है। उससे जो नीचे हमने ऑरेंज कलेक्टर लगाया होगा वो सारा
जो है साफ़ हो जाएगा, तो जो भी पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, वो हाइड नहीं हो पाएंगे। अब आप ये देख सकते हो मैंने कानों के अंदर, नेक पर, पीछे गले पर, हर जगह गर्दन पे सब जगह लगा लिया है। अब उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर लेकर उसको अच्छे से गीला कर निचोड़ने के बाद मैं इस तरह से डैप 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 कर और अच्छे से जो है इसको स्मर्च कर रही हूँ, स्किन के अंदर ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग मस्ट करें आप, जब ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो मेकअप आपका ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से मैंने इसको कर दिया। और ये मैं इतना ज़्यादा इसलिए कर रही हूँ कि मेरी स्किन क्लीन एंड क्लियर है। अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है तो बहुत ज़्यादा आप ब्लेंड नहीं करोगे, मतलब बहुत ज़्यादा जिस तरह मैं हाथों की हेल्प से करूँ उस तरह से आप नहीं करोगे, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर से ही सारा आप काम करोगे। अब यहाँ पे मैं कंसीलर लगा रही हूँ डार्क सर्कल्स पर, तो मैं यहाँ पर मिस रोज़ का बेज 4 यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, आइज़ को कंसील करने के लिए। आपके डार्क सर्कल्स है अगर, तो आपने फाउंडेशन बीबी क्रीम से पहले डार्क सर्कल्स को कवर करना है ऑरेंज करेक्टर से, देन आपने फाउंडेशन लगानी है और फिर आपने कंसीलर भी अप्लाई करना है। मैंने पहले नहीं लगाया, पहले डार्क सर्कल्स को हाइड नहीं करा क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स इतने नहीं हैं। मैं फाउंडेशन के बाद डायरेक्टली जो है कंसील कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले फिंगर की हेल्प से इसको डैप 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 करके जो है अप्लाई करूँगी, स्मर्च नहीं करूँगी। स्मर्च करने से अच्छे से लगेगा नहीं, सारा हट जाएगा, इसलिए डैप डैप करके करूँगी। और आईलिड के ऊपर तो मैं इसको स्प्रेड कर लूँगी अच्छे से फिंगर की हेल्प से। लेकिन जो डार्क सर्कल्स एरिया है डार्क सर्कल्स का, वहाँ पर डैप डैप करके ही मैं इसको ब्लेंड करूँगी। और काफ़ी अच्छी है मिस रोज़ की, अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, अच्छे से कंसील कर देती है। फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हो जहाँ जहाँ मैंने मुझे हल्के फुल्के से डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ भी जो है मैंने इसको डैप डैप करके ही लगाया है। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर जो मैंने वेट किया हुआ था उसी को लूँगी और उसकी हेल्प से जो है मैं इसको दोबारा से ब्लेंड करूँगी, ताकि जो भी एक्सेस है जो रह गया है ऊपर लगा हुआ वो इसके अंदर आ जाए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लगता है हमें वो अच्छे से इसके अंदर आ जाए, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब क्या करना है, हमने कंसीलर के बाद हमने बनाना पाउडर आता है, तो ये मैं यहाँ पे बी क्यूट का यूज़ कर रही हूँ और ये ऑसम है, ऑसम। तो उसको मैं इसके कैप में निकाल लूँगी और स्पॉन्ज की हेल्प से बहुत ही अच्छे से हम इसको लगाएंगे। इससे क्या होता है कि क्रीज लाइन नहीं बनती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कंसीलर के बाद लाइंस बन जाती हैं आइज़ के ऊपर या नीचे, तो ऐसा होता है रिंकल्स हैं हमारे, तो ये बेक करना कहते हैं इसे असल में। इससे क्या होता है कि आपके क्रीज नहीं पड़ती हैं। अगर आपके पास बी क्यूट का है या कोई और सा लूज़ पाउडर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप बेबी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो जो वाइट कलर का आता है, ठीक है। बेबी पाउडर भी नहीं है तो आपका जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, जो फेस पाउडर होता है, उसको भी आप बहुत अच्छे से लगा सकते हो और उससे ये होगा कि ये बेक हो जाएगा, कंसील नहीं होगा। तो जो बेबी पाउडर जो था वो बेस्ट ऑप्शन है। बेबी पाउडर आप अच्छे से इसके ऊपर लगा कर उसको छोड़ दो और जो बाकी बचा था स्पॉन्ज में मैंने गले पर और सब जगह लगा लिया। अभी जब तक हमारा बेक हो रही है आइज़, तब तक हम कंटूर कर लेंगे। कंटूर जो है मैं जो एरिया को करूँगी, जो ये मेरी डबल चिन है इसको करूँगी और काफ़ी अच्छे से करूँगी ताकि जो डबल चिन है मेरी नज़र ना आए। इसको करने का तरीका आप देख लो। लगाने के बाद नीचे की तरफ, गर्दन की नीचे की तरफ इसको हमें फैलाना है, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ फैलाना, ताकि जो भी हमारी डबल चिन है वो अच्छे से कवर हो जाए। नज़र आ रहा होगा जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और जो चीक्स हैं हमारे, जहाँ पे हम कंटूर करते हैं, उसको मैं करूँगी। लेकिन आप ये देखो कि मैंने और ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लिया है। डबल चिन को करने के बाद जो ब्रश में बचा रह गया था उसी की हेल्प से मैं ये कंटूर करूँगी अपने चीक्स को, और ऊपर की तरफ कंटूर करना है, ठीक है। गले को नीचे की तरफ, गर्दन को नीचे की तरफ और चीक्स को ऊपर की तरफ। ये देख सकते हो आप। मैं दोबारा से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड अच्छे से करना है वरना लाइंस, ये देखो मैं हाथ में इसको बिल्कुल साफ़ करने के बाद फिर मैं ऊपर चीक्स पर लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है, जो बचा कुचा था उसमें उसी से मैंने इसको कंटूर किया है। अब ये मैंने दूसरा ब्रश लिया है और उससे मैं सारा डस्ट आउट कर दूँगी जो भी मैंने पाउडर लगाया था बेक करने के लिए, ठीक है। सारा डस्ट आउट कर दूँगी और जो भी आइस पे से करती जाऊँगी पूरे फेस पर, उसको जो भी बचा कुचा है ब्रश के अंदर वो पूरे फेस पर मैं इसको लगा दूँगी। ये देख सकते हो आप, ठीक है। सारा कुछ डस्ट आउट करने के बाद अब मुझे जो है सिर्फ आई एरिया पर ही लूज़ पाउडर लगाना था। बाकी जो मैंने चिक्स पर लगा लिया उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सारा ऐसे डैप डैप कर लूँगी, तो जो भी एक्स्ट्रा पाउडर लगा होगा वो सारा ब्लेंडर के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। ये देख सकते हो आप। और अगर आपकी बहुत ही ऑयली स्किन है तो आप इसको लगे रहने देना पाउडर को पूरे फेस पर, कोई मसला नहीं है।
तो यहाँ अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं आई मेकअप पर। तो यहाँ पर ये मैं ब्राउन कलर की पेंसिल ले रही हूँ और बहुत ही बेहतरीन पेंसिल है ये, और ब्राउन कलर का शेड है। अगर आपके पास नहीं है ब्राउन कलर की पेंसिल तो आप ब्लैक से भी कर सकते हो, और अगर ब्लैक काजल पेंसिल तो होती ही है, नहीं तो आप ब्राउन शेड भी ले सकते हो। ठीक है, ब्राउन शेड आप इस तरह से लगा के उसको स्मर्च कर सकते हो, और या तो काजल पेंसिल भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ब्राउन पेंसिल ले रही हूँ, और ब्राउन पेंसिल लगाने के बाद मैं इसको इसी के स्मजर से स्मच कर दूँगी। इसी के अंदर स्मजर भी ऐड है, बहुत ज़बरदस्त है ये ब्राउन पेंसिल। और इस तरह से मैंने चौड़ा चौड़ा जो है लाइनर क्रिएट किया है, और टेढ़ा मेढ़ा भी कर लो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसको स्मर्ज ही करना है हमने। और इसको फ़ौरन हाथ के हाथ जो स्मर्च करती चली जाऊँगी, आप देख सकते हो। बहुत लाइट सा मेकअप रखूँगी, आई मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी। बस इसको जो है स्मर्च करने के बाद ये आप देख सकते हो। दूसरी आँख का भी मैं इसी तरह से कर लूँगी, एक आईलाइनर बनाऊंगी चौड़ा सा, और उसको फिर मैं साथ साथ स्मर्च करते चले जाऊंगी। अगर आप काजल पेंसिल से करते हो तो थोड़ा थोड़ा करके लगाना, ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि फिर अगर हम कम लगाते हैं तो उसको ब्लेंड करना सही रहता है। अगर ज़्यादा लगा रहे हैं तो फिर उसको कम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट लगाएं तो आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएँ। यहाँ पर मैं जैकलिन हिल की जो है आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी, इस तरह से ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करूँगी, और मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का शेड लूँगी। ये आप देख सकते हो। इसको लेने के बाद इसको ब्रश को झाड़ लेंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा है वो निकल जाए, और सिर्फ क्रीज़ लाइन पर मैं इसको ब्लेंड करूँगी शेड को, देख सकते हो आप। सिर्फ क्रीज़ लाइन के ऊपर ताकि जो क्रीज़ लाइन है हमारी वो इन्हेंस हो जाए और हल्का सा एक शेड आ जाए, ये देख सकते हो आप। क्रीज़ लाइन पे हल्के हल्के से मैं इसको स्मच करते चले जाऊँगी शेड को, तो क्या होगा, हल्का सा जो टिंट आ जाएगा एक आईलेट पर ना। नीचे जो है हमने लाइनर लगा के उसको स्मर्च कर दिया, ऊपर हल्का सा ब्राउन शेड के ज़रिए हमने क्रीज़ को इन्हेंस कर लिया, तो आईज़ जो हैं बड़ी अच्छी लगने लगती हैं। ये देखो, दूसरी आँख पर भी इसी तरीके से मैं कर लूँगी। ब्रश आप देखो पेन की तरह से पकड़ना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ से, और इस तरह से ब्रश को चलाना है स्मर्च करते हुए। ये देखो आप दोनों आई को देख लो इक्वल है। कभी अक्सर ऐसा होता है कि एक पर ज़्यादा और एक पर कम लग जाता है। अभी देखो हल्का सा टिंट एक आ गया है आँखों के ऊपर, तो ये अच्छा लग रहा है। अब हम यहाँ पे ब्लश पर आ जाते हैं डायरेक्टली, और अभी आई मेकअप बाकी है मेरा, तो जो जो मुझे याद आता जा रहा है मैं वो करती जा रही हूँ। यहाँ फॉक्यूलर का मैं ब्लशर ले रही हूँ, बहुत ही बेहतरीन है, ब्लेंडेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्डेबल है। और इसको लगाने के बाद मैं ये रियल टेक्निक का जो फाउंडेशन ब्रश है, बहुत ही बेहतरीन ब्रश है ये, इसकी हेल्प से मैं ब्लश को जो है ब्लेंड कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है इसकी हेल्प से, आप देख सकते हो। और ये जो ये है ब्लशर, ये भी काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, बिल्डेबल भी है, और ब्लेंडेबल भी है। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, स्टेन नहीं छोड़ता है ये। ठीक है, तो आप देखो इसको भी इक्वल लगाओ, एक चिक पर कहीं ज़्यादा एक चिक पर कम ना हो जाए। तो जहाँ आपको कम ज़्यादा लग रहा हो आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो मैं भी इसी तरह करती हूँ, कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, बस देखते देखते ही, कहते हैं ना गाते गाते गवैया बन जाता है। तो करते करते ही मेकअप इतना आ गया है कि अपने फेस पर अच्छे से मेकअप कर सकते हैं। मतलब अक्सर लड़कियों को देखा है मैंने, बेचारी वो मोहताज हुई हुई होती हैं कि बेस बनाना नहीं आ रही होती है, आईलाइनर लगाना नहीं आ रहा होता है। तो इस तरह करते करते आपका अपना चेहरा यार करो, उसके ऊपर एक दफ़ा ख़राब होगा, दूसरी दफ़ा ख़राब होगा, आ जाएगा फिर। तो ये मुझे जहाँ जहाँ कम लग रहा है मैं थोड़ा थोड़ा सा और लगाती जा रही हूँ, उसको ब्लेंड करती जा रही हूँ। तो इस चीज़ का बस मुझे ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हार्श मेकअप ना हो जाए, बिल्कुल लाइट डिसेंट सा मेकअप मुझे रखना है। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से ब्लश आप देख सकते हो लगा दिया, एप्पल ऑफ चीक्स पर भी लगा लिया है मैंने, नोज़ पर भी लगा लिया है। ब्लेंड काफ़ी अच्छे से करना है, आप चाहो तो फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हो। अब यहाँ मैं जो हूँ कभी भी नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, आईब्रोज़ को फिल कर लेते हैं। ये जो है इस पर 3 कोम टाइप का है ये, आप देखो इसमें 3 इस तरह अगर हम करेंगे तो ऐसा लगेगा हेयर ही है, बहुत ज़बरदस्त है ये। तो आगे की तरफ से तो नहीं, पीछे ये ऊपर की तरफ से जो मेरी शेप बनी हुई, यहाँ से मुझे हल्का हल्का लग रहा है कि कर लूँ। मैं कभी भी नहीं करती हूँ, आज दिल चाह रहा है तो सोचा चलो करके देख लेते हैं। और इसके बाद अब देखना क्या होगा कि मैं इसको हटा ही लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हार्श लगेंगी अपनी। वैसे ही मेरी बहुत ज़्यादा बुशी हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आज दिल चाह रहा था तो मैंने कर ली हैं। और आप देख सकते हो मैं खुद ही कह रही हूँ कि नहीं बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है डार्क हो गई हैं। तो मैं क्या करूँगी कि कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर और जो ब्रश है उसकी हेल्प से मैं इसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दूँगी, तो ये थोड़ी लाइट हो जाएंगी।
अब यहाँ जो मैंने चैपस्टिक लगाई थी लिप्स पर, उसको मैं क्लीन आउट कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है, जो अगर आपके लिप चैप्ट हो रहे थे तो वो भी ठीक हो जाते हैं। अगर फ्लैकनेस हो रही होती है लिप्स पर, तो वो भी जो स्किन होती है ना, एक्स्ट्रा डेड स्किन, वो भी निकल जाती है। अब यहाँ पे क्लीन करने के बाद अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। ये द बेनिफिट का द रियल मी मस्कारा है और इसकी तारीफ़ मतलब वर्ड्स नहीं है। इतना बेहतरीन ये मस्कारा है कि अगर आपने ये एक दफ़ा परचेज़ कर लिया तो फेक लैशेज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अब फेक लैशेज़ नहीं लगाती हूँ पार्टी मेकअप में। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। 1400 इसके प्राइस है, लेकिन ये ऑसम है, ऑसम। ये एक दफ़ा आपने बाय कर लिया तो फेक लैशेज़ फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और मैं मस्कारा थोड़ा टाइम ले मस्कारा लगाने के लिए, अच्छे से लगाएं मस्कारा को, अपर लैश लाइन्स पे भी, लोअर लैश लाइन मतलब लैशेस पर भी अच्छे से आप लगाएं। यहाँ पे मैंने फास्ट मोड पर लगा दिया है। मैंने काफ़ी टाइम लेकर अपने लैशेस पर मस्कारा अप्लाई किया है, आप देख सकते हो। इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहा है लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता है इसको लगाने के बाद कि आपने 0 साइज़ की जो फेक लैशेज़ होती हैं वो आपने अप्लाई की हुई हैं, ये देख सकते हो आप। अब जो है, अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगाऊंगी। ये रेवोल्यूशन का हाइलाइटर है और ये काफ़ी पसंद है मुझे। इसमें काफ़ी सारे शेड एक साथ आ जाते हैं। तो ऊपर के जो 2 शेड हैं मैं वो लूँगी, सिल्वर गोल्डनिश सा और रोज़ गोल्ड शेड है, उन दोनों को मैं मिक्स करके और वो फैन ब्रश की हेल्प से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। चीक्स पर, ब्रिज ऑफ द नोज़, चिन पर, क्यूपिड बो पर, फॉरहेड पर, जहाँ जहाँ हाइलाइटर लगाना होता है वहाँ वहाँ मैं इसको अप्लाई करूँगी। बहुत हल्के हाथ से, ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। और ये साइड में आईब्रोज़ के साइड में भी लगा लीजिए तो अच्छा लगता है। अब मैं इस तरह का जो एक ब्रश आता है, ज़्यादातर लोग इससे आईब्रोज़ को भी फिल करते हैं, तो मैं इससे जो है ब्राउज़ के नीचे जो होती है ना, ब्राउ बोन जिसे कहते हैं, मेरी टंग फंबल हो रही है, ब्राउ बोन जिसे कहते हैं, वहाँ पर ये हाइलाइटर मैं अप्लाई कर रही हूँ। सिल्वरिश गोल्डनिश सा ये शेड है, बहुत ब्यूटीफुल शेड है। इसको अप्लाई कर लिया। अब ये पेंसिल ब्रश टाइप का एक ब्रश है, इसी शेड को मैं लेकर इनर कॉर्नर पे, आई के इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी। बहुत लाइट सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, कि एक शेड आए हल्का सा ग्लिटरी सा इनर कॉर्नर पर, आप देख सकते हो इस तरह से। ये छोटे छोटे से टिप एंड ट्रिक होते हैं, टिप एंड ट्रिक, उससे जो है आपका मेकअप बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि किसी प्रोफेशनल से करवाया है या आपने पार्लर से करवाया है। तो ये छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक अगर आप फॉलो करते हो। अब यहाँ पे मैं लिप्स पर आ गई हूँ और मैं आई मेकअप कुछ भूल चुकी हूँ, वो मैं बाद में खुद मुझे याद आएगा तो मैं करूँगी। तो यहाँ पर लिप लाइन क्रिएट कर रही हूँ। द ग्लैमरस फेस की ये लिप लाइनर है। कोई भी लाइट शेड आप ले सकते हो, पिंक में, ब्राउन में। ये इससे मकसद ये होता है कि अपने लिप्स को इन्हेंस करना, आउटलाइन को क्रिएट करना, लिप लाइन को क्रिएट करना। इससे जो लिपस्टिक अगर आप अंदर लगाते हो तो बहुत अच्छे से लगती है वो। तो यहाँ पे मीट एंड मैट का चार्मिंग शेड मैं यूज़ कर रही हूँ और अच्छे से मैं इसको लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी। और मैं फास्ट मोड पर लगा देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से वीडियो कंप्लीट हो जाए। वैसे ही ऑलरेडी मेकअप वीडियो जो है ये काफ़ी बड़ी बनती है क्योंकि हर चीज़ बतानी होती है आप लोगों को। तो आप देख सकते हो, खुश मैं इसलिए हो रही हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम बाद इतना फुल मेकअप किया है। अब यहाँ पे ये एंगुलर ब्रश है, एंगल ब्रश जिसे कहते हैं, थोड़ा चौड़ा वाला एंगुलर ब्रश है ये। और ये मैं कंटूर पाउडर लेकर मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो, मैंने कहा था ना मेकअप भूल गई हूँ मैं, आई मेकअप, और भूल भी गई थी। और थोड़ा सा मुझे तब याद आया कि मेरी आइज़ इन्हेंस क्यों नहीं हो रही, प्रोमिनेंट क्यों नहीं हो रही। तो मुझे याद आया कि कंटूर नहीं किया है मैंने। तो अगर आपके पास कंटूर नहीं है और अगर आप चाह रहे हो आपकी आइज़ को अच्छा सा प्रोमिनेंट करना, थोड़ा सा इन्हेंस हो आपकी आइज़, तो कोई भी डार्क ब्राउन कलर का शेड लेकर हाफ लैश लाइन जो है, लोअर लैश लाइन हाफ, उस पर आपने लगाना है। आप देखो कि मैं मस्कारा लगा चुकी हूँ लेकिन कोई बात नहीं है, हम लगा सकते हैं इसको। तो हाफ लाइन पर हमने इसको लगाना, साथ साथ स्मर्च करती जा रही हूँ। और हाफ लैश लाइन पे मैं क्या लगाऊंगी भी आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो एकदम आई जो है प्रोमिनेंट हो गई, आपकी इन्हेंस हो गई। ये देखो, इसको मैं स्मर्च कर रही हूँ। बढ़ा मतलब मैं कहती हूँ ना कि कम से स्टार्ट करो, बढ़ा सकते हो लेकिन अगर एकदम डायरेक्टली लगा लोगे तो उसको आप कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाफ में मैंने ब्राउन शेड लगाया, अब हाफ में मैं ये हाइलाइटर शेड लगाऊंगी। ये जो ब्रश है ये भी एंगुलर ब्रश है लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है। वो एंगुलर ब्रश थोड़ा सा बड़ा था, ये थोड़ा सा छोटा है। हाफ पे मैंने ब्राउन लगाया, हाफ पे मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, देख सकते हो आप। अब आप देखना एकदम से जो है आइज़ जो हैं वो इन्हेंस हो जाएंगी, प्रोमिनेंट हो जाएंगी। देखो
अब एकदम अच्छी लग रही हैं आइज़, ठीक है। तो कितनी खुश हो रही हूँ ना मैं, अपनी चुम्मियाँ ले रही हूँ इसलिए कि काफ़ी टाइम बाद मैंने मेकअप किया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाती है बारी हमारी मेकअप फिक्सर की। तो ये है मिस रोज़ का नहीं सॉरी, किस ब्यूटी का। तो ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी बड़ी वाली बॉटल मेरी ख़त्म हो गई थी और ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ था, तो बड़ी मुश्किलों से मुझे इसकी छोटी बॉटल मिली है, तो मैंने जल्दी से वो परचेज़ कर ली, क्योंकि इससे एकदम फेस पर आपके ग्लो आ जाता है और बहुत ही अच्छा सा लुक देता है, एक शीन टाइप आपके फेस पर देता है ये। स्प्रे करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसको डैब डैब करके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कराएंगे हम, करना पड़ता है इस तरह से, और फिर हल्के से हाथों की हेल्प से हवा देंगे फेस को ताकि ये ड्राई आउट हो जाए। तो यहाँ जो है मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं हम बालों पर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम अपने हेयर्स को कर्ल कर रही हूँ, ना मैंने कभी किसी से कराया, ना कभी खुद ट्राई करने की भी कोशिश की, या मैं फ़र्स्ट टाइम खुद से कर रही हूँ, कभी भी नहीं किया इससे पहले। तो प्रैक्टिस भी नहीं की, मज़े की बात ये है, आज फ़र्स्ट टाइम बस डायरेक्टली सोचा कि चलो करते हैं। ये जो फ्रंट जो हेयर है इनको मैंने ऊपर कर दिया है क्लच, इनको लास्ट में करेंगे, पीछे से हाफ एंड हाफ जो है पार्टीशन कर लेंगे, ठीक है। अब छोटे छोटे से लटे लेते चले जाएंगे और उसको जो है मैं बता रही हूँ किस तरह से करेंगे हम। इस तरह से पहले एक दफ़ा फेरा और फिर दोबारा लेकर और पीछे की तरफ घुमाएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ घुमाएंगे हम स्ट्रेटनर को, और टेढ़ा कर इस तरह से टेढ़ा कर आगे की तरफ लाकर हम आहिस्ता आहिस्ता बालों को खींचते चले जाएंगे तो नीचे तक, तो बाल हमारे बहुत अच्छे से कर्ल हो जाएंगे। ये मैं सीरियसली, आपको यकीन नहीं आएगा, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ और कितना प्यारा कर्ल हुआ है कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि अच्छा जी मैं कर्ल कर सकती हूँ। तो बस टेम्परेचर आपका अच्छा होना चाहिए, 230 होना चाहिए। मेरा जो है इसका 200 ही इनफ है, तो मैं 200 पर ही रखा और काफ़ी हीट धुआं निकल रहा है। और मज़े की बात बताऊँ, मैंने खूब वाट लगाई है अपने बालों की, इतना डैमेज किया अपने बालों को मैंने इस शादी में, क्योंकि करीबी शादी थी तो बालों को स्ट्रेट भी किया मैंने और कर्ल आपके सामने कर रही हूँ, तो खूब मैंने जो है बालों को डैमेज किया है। ये आप देख सकते हो, ऊपर की तरफ जो है इसको करना है, मोड़ना है और फिर टेढ़ा करने के बाद इसको नीचे उतारना है, ठीक है। खींचते चले जाएंगे, नीचे उतारते चले जाएंगे, एक दफ़ा और ट्विस्ट कर लें, ठीक है, 2 दफ़ा ट्विस्ट करें हल्का सा, और फिर आप देख सकते हो ये कितना प्यारा कर्ल आ रहा है ना, बहुत ही अच्छे से कर्ल हो रहा था और मुझे खुद ही यकीन नहीं आ रहा था। अभी मैं खुशी का इज़हार करूँगी, अभी तो ज़रा टेंशन में हूँ कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि हो रहा है या नहीं। थोड़ा देखा खुशी आई मेरे चेहरे पे, अरे वाह हो गया, वाह मदिया ज़बरदस्त। तो ये एक और लट है, उसको भी कर लेते हैं। और मज़े की बात, जो मैं कहते हैं तमाशा हुआ, तो मैं बताऊँगी आगे क्या हुआ था। तो ये यहाँ का तो बड़े मज़े से हार्ट सेट हो गया, चलो जी कर लिया मदिया ने एक तरफ का कर्ल, ये बड़े मज़े से कर्ल हो रहा है। और ऊपर की तरफ घुमाया, उसको ट्विस्ट किया, एक दफ़ा और ट्विस्ट किया, हाथ को टेढ़ा किया और नीचे की तरफ खींचते हुए लेकर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये हमारे हो गए हैं एक साइड के कर्ल, जो बड़े प्यारे से हुए। बहुत खुश हूँ मैं, हैप्पी हूँ। अभी देखिएगा मेरी खुशी का इज़हार, अरे वाह यार, होए होए होए, ये देखिए, चलो जी कामयाब हो गई मैं, ये देखिए, ठीक है ना। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पर। इस साइड पर भी हमने हाथ को ऐसे ही ट्विस्ट करते चले गए और उल्टे सीधे कर्ल्स हो गए थे यहाँ के, वो मैंने एडिट कर दिया। अब ये देखिए, इस तरफ घुमाना है हमें आगे की तरफ। मैंने क्या किया, इस तरफ कभी पीछे की तरफ घुमा दिया था, तो उससे जो भी कर्ल्स थे वो मेरे मुंह पर आने लगे थे। तो फिर दोबारा मैंने जो है वो इसलिए एडिट कर दिया कि ऑलरेडी वीडियो इतनी बड़ी हो गई है, तो दोबारा और ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो शक्ल देख सकते हैं मेरी, बस मदिया ने तो कर्ल्स करके ही जाना है, कुछ भी करना है, इतना घंटा लगाना है लेकिन कर्ल्स ही करके जाना है। तो खैर वो मैंने एडिट कर दिया। मैंने क्या किया था, जिस तरह से इस तरफ से हाथ को ट्विस्ट किया था ना, इस तरफ वालों को, यहाँ पर भी मैंने यही किया था, जबकि ऐसा नहीं करना है। इधर को, इधर वाले में आपने जिस तरह से आप देख रहे हो ना, अंदर की तरफ ट्विस्ट करना है, मतलब कान के पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। समझ गए बात को? समझ ही गए होगे यार, मैं तो खुद ही करने के बाद समझी थी कि मैंने क्या गलती करी है। और अभी इसमें देखें, हाँ ये मैंने थोड़ा सा डाला है, ये देखिएगा आप, ओए होए ये मेरे मुंह पर आ गए भाई। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैं खुद बोल रही हूँ, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने फिर पहले वाली गलती को दोहरा दिया, जो मैंने करने के बाद बाल खोले थे दोबारा से। तो यही हरकत मैंने की थी सारे बालों के साथ। तो अभी आप ये देख सकते हो, मैं खुद ही कह रही हूँ ये क्या हो गया। पहले तो मैं खुशी का इज़हार कर लूँ कि अरे वाह जी, मदिया कामयाब हो गई हैं कर्ल्स करने में। और
बड़ी मेहनत से कर्ल्स किए क्योंकि ठान ली थी आज कर्ल्स कर कर ही जाना है। अभी देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरे मुंह की तरफ आ रहा है, इसको मैं अब दोबारा सही करूँगी, ब्रश से दोबारा सही करूँगी। आज मैं कर्ल्स कर कर ही जाऊँगी, कुछ भी हो जाए। मदिया ने आज कर्ल्स ही करना है। अब ये मैं ऊपर की तरफ इसको कर रही हूँ। ये मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो फ्रंट के बाल हैं उनको अलग से सेपरेट करना है, उनको आपने ऊपर की तरफ करके ही कर्ल्स करना है, तो बड़ा अच्छा सा फिर आता है, फेस की तरफ आपके नहीं आता है। तो ये मैंने बड़े भैया टाइम लगा के कर्ल्स किए थे क्योंकि ठान ली थी आज कर्ल्स करके ही जाना है। ये देखिए आप, ये टेढ़े मेढ़े शेढ़े हो गए, अभी भी ये मुझसे सही कर्ल्स नहीं हुए हैं, लेकिन बस मैं इनको दोबारा से कर्ल्स करूँगी। आप यकीन करें क्योंकि मदिया ने ठान ली कि उसको कर्ल्स करके ही जाना है। अब देख रहे हैं क्या हो रही है, सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने कभी ज़िंदगी में किया ही नहीं है कर्ल, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। और मज़े की बात है कि काश पहले प्रैक्टिस कर लेती, तो वो भी मैंने नहीं की। अब समझ में आया कि नहीं जी ऐसे करना है, साइड में लेके ऐसे करना है। अच्छा जी, देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। शुक्र खुदा का, हो गया। देखा सांस भरी मैंने, वाह अल्लाह तेरा शुक्र है, अब हो गया, अब मैं जा सकती हूँ। अरे वाह, खुशी देखे आप मेरे चेहरे पर क्योंकि मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम कर्ल्स किए। अब यहाँ मदिया साहिबा कोशिश कर रही हैं कि चलें जी स्प्रे करते हैं इसको ताकि जो है ये सेट रहे। लेकिन मज़े की बात बताऊँ, ये वाला जो साइड है जहाँ मैं स्प्रे कर रही हूँ, ये खुल गए थे मेरे। वहाँ से जब मैं आई हूँ तो रास्ते में ये मेरे बिल्कुल सीधे सीधे हो गए थे, लेकिन ये वाला साइड जो है ना ये बड़े अच्छे से हुआ था। तो क्योंकि इधर मेरा हाथ सेट हो गया था, तो यहाँ पर जो है ये कर्ल्स मेरे बाकी रहे थे और उस साइड वाले जो है मेरे कर्ल्स खुल गए थे। तो लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करते रहो, हाँ इंसान फिर सीख ही जाता है। तो चलो जी, ना होने से तो होना बेहतर है। थोड़ा बहुत कर्ल्स नज़र आ रहा है, इस काबिल है कि मैं जा सकती हूँ शादी में। पूरी अच्छे से मैं स्प्रे करी हूँ एयर स्प्रे ताकि बाल जो है वो सेट हो जाए। और फाइनली यहाँ मदिया तैयार हो गई हैं बड़ी मेहनत वाले कर्ल्स के साथ, और अच्छी लग रही थी, मुझे ख़ुद को अच्छा लग रहा था। अपना मेकअप काफ़ी टाइम बाद किया था और यहाँ मेरा फ़ाइनल लुक आप देख सकते हो। तो बड़ी मेहनत के बाद मदिया तैयार हो चुकी हैं। ठीक, अच्छा ये वापस आने के बाद मैंने वीडियो शूट की थी, तो मैं यहाँ दिखा दूँ आपको। देखो इस तरफ के मेरे कर्ल्स खुल गए हैं, उस तरफ के बाकी हैं लेकिन इस तरफ के कर्ल्स खुल गए हैं। ठीक है, अभी इसके बाद जो क्लिप आएगा वो डायरेक्टली मैंने लिया था कर्ल्स करके बाद, ये वाला, ये कर्ल्स हैं लेकिन वो उसमें खुल चुके हैं, तो ये अच्छे से नहीं हुए थे। खैर यार, लाइक कर देना वीडियो पसंद आए तो। अल्लाह हाफ़िज़।